इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली सरकार ने किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी। दिल्ली पुलिस की निगरानी में आएंगे 200 किसान। दिल्ली पुलिस ने सभी किसानों से अंडरटेकिंग ली। जंतर मंतर के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी। किसानों को शाम 5 बजे प्रदर्शन खत्म करके लौटना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर तैनात की जाएंगी अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां। राकेश टिकैत का बयान, गुरुवार को सिंघू बॉर्डर से जाएंगे 200 किसान। मानसून सत्र खत्म होने तक प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता दर्शनपाल सिंह का बयान, गुरुवार को किसानों की संसद लगेगी। किसानों के मुद्दों पर चर्चा होगी। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, कहा गुरुवार को संसद का घेराव करेंगे। सरकार वापस ले तीनों कानून। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। इस बार 2 महीने पहले ही लाल किले पर दिल्ली पुलिस की तैनाती, स्पेशल ब्रांच के संपर्क में पुलिस। 30 जुलाई को यूपी के सिद्धार्थनगर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूपी को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात देंगे। असम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सीएए के कारण देश के किसी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। मोहन भागवत ने कहा सीएए और एनआरसी का हिंदू मुस्लिम विवाद से लेना देना नहीं है, राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया सांप्रदायिक रंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अराजकता का माहौल खत्म किया। अब 25 जुलाई को फाइनल होगा सीबीएसई 12वीं का नतीजा, पहले 22 जुलाई को होना था फाइनल। 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों की परीक्षा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का असर, स्थानीय महिलाओं से शादी करने वाले बाहरी लोगों को मिलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फ्रांस से नॉनस्टॉप भारत पहुंचे 3 और रफाल विमान, हवा में ही यूएई एयरफोर्स ने भरा ईंधन। डीआरडीओ ने किया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, छत्तीसगढ़ आए थे पेगासस बनाने वाली कंपनी के अधिकारी, जांच के लिए बनाई गई कमेटी। भूपेश बघेल ने कहा मामले की जांच होनी चाहिए, सरकार बताए कि एनओसी से कोई डील हुई या नहीं। जासूसी मामले पर बोली ममता बनर्जी, मोदी सरकार जासूसी पर बहुत पैसे खर्च कर रही है, मैंने अपने फोन पर प्लास्टर कर दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा ममता और उनकी सरकार करती है पेगासस का इस्तेमाल। 28 जुलाई को शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति करेगी बैठक। आईटी और गृह मंत्रालय के सदस्य भी मौजूद होंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए, कहा मेरे साथ साथ सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के फोन टैप कर रही है ममता सरकार। जासूसी मामले पर बोले सचिन पायलट, मामले की जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। राजस्थान में फोन टैपिंग से जुड़ा मामला, मुख्यमंत्री के ओएसडी को दिल्ली पुलिस ने 24 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का गोवा दौरा, 23-24 जुलाई को गोवा में रहेंगे नड्डा। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा से मिले सिद्धगंगा पीठ के स्वामी, दूसरे मठों के 35 संतों ने भी मुलाकात की। अखिलेश यादव का बयान, छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, जिसे बीजेपी को हराना है उसके लिए दरवाजे खोले। अखिलेश यादव का दावा, आगामी चुनाव में गठबंधन के साथ 350 सीटें जीतेगी सपा। राहुल गांधी से मिले कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिव कुमार, कहा फोन टैपिंग समेत प्रदेश में राजनीतिक हालात पर बात हुई। कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिव कुमार का बयान, मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की जाएगी, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। सचिन पायलट ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी को केवल कांग्रेस दे सकती है चुनौती, 5 राज्यों में चुनाव पर कर रहे हैं चिंतन। संसद की रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को होगी विपक्षी दलों की बैठक, किसान और जासूसी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगा विपक्ष। 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे सिद्धू, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भेजेंगे निमंत्रण। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, करीब 60 विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर जाकर माथा टेका। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा सिद्धू क्यों मांगे अमरिंदर से माफी, कैप्टन को जनता से माफी मांगनी चाहिए। सिद्धू के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक मदन लाल ने कहा 2022 के चुनाव सिद्धू ही जिताएंगे, मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है। टीएमसी के शहीदी दिवस कार्यक्रम पर ममता ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के मनी मसल और माफिया पावर के बाद भी जीते। ममता ने कहा जब तक बीजेपी को बाहर नहीं कर देते तब तक खेला होबे। 16 अगस्त को टीएमसी मनाएगी खेला दिवस। ममता बनर्जी पर दिलीप घोष का हमला, कहा कलकत्ता किलिंग्स की तरह ममता 16 तारीख को खेला दिवस मना रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भी आजादी से पहले का इतिहास याद दिलाया, कहा ममता फिर हिंसा की राह पर है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में राजघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप घोष का धरना। बीजेपी ने प्रेम शुक्ला और शाजिया इल्मी को बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की संख्या हुई 25। गृहमंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुख्यमंत्री योगी ने नवनियुक्त आबकारी निरीक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हुई। यूपी में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। नोएडा पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया, 16 बाइक और 2 कारें जब्त। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के खंडवा के आदिवासियों का प्रदर्शन, रोहिणी जंगल में अतिक्रमण के खिलाफ विरोध जताया। देश भर में धूमधाम से मनाया गया बकरीद। हैदराबाद की जामा मस्जिद में नमाज के लिए उमड़ी भारी भीड़।
जम्मू में भी उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां, बकरीद पर नमाज के दौरान भीड़ जुटी। दिल्ली के जामा मस्जिद में 15 से 20 लोगों के साथ ही नमाज पढ़ी गई, लोगों ने पूरा सहयोग किया। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में जामा मस्जिद जैसा ही नजारा, शाही इमाम ने कहा सरकार की गाइडलाइंस का पालन होगा। बकरीद के मौके पर राजस्थान, पंजाब और पुंछ में भारत और पाकिस्तान के जवानों ने आपस में मिठाइयां बांटी। बंगाल के फुलबारी में बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों ने मिठाइयां बांटी, एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। पॉर्न रैकेट में फंसे राज कुंद्रा पर बड़ा खुलासा, गूगल के हॉटशॉट ऐप बैन करने के बाद बॉली फ्रेम नाम से एक नए ऐप की तैयारी थी। राज कुंद्रा ने कुछ वक्त के लिए ऐप से बोल्ड कंटेंट हटाने को भी कहा था। कुंद्रा और उमेश कामत के बीच की बातचीत से खुलासा, राज कुंद्रा की बैंक डिटेल से खुलासा, हॉटशॉट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पॉर्न मूवीज अपलोड करके रोजाना लाखों रुपए की कमाई करते थे। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर छिड़ा घमासान, बीजेपी ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली सरकार की कमेटी ने कोर्ट में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। सत्येंद्र जैन ने ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने को झूठ कहा अगर कभी कमी नहीं होती तो अस्पताल हाईकोर्ट क्यों जाते। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने माना ऑक्सीजन की कमी से हुई करीब 22 मरीजों की मौत। संबित पात्रा ने शिवसेना पर लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने की बात कही थी। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का चैलेंज, केंद्र बताए कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई या नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर सियासत, संजय राउत ने कहा अपनों को खोने वाले सरकार पर मुकदमा करें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा ऑक्सीजन को लेकर दबाव था लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मौत से इनकार। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्टर ने झूठ बोला, कई राज्यों में हुई ऑक्सीजन की कमी से मौतें। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी थी तभी तो केंद्र से ऑक्सीजन मांगी थी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत, केंद्र के सहयोग से ऑक्सीजन की कमी दूर हुई। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई, हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हमला, बोले सीएम योगी ने कहा था ऑक्सीजन की कमी का बोर्ड लगाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल का बयान, कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को दोषी बनाने में जुटा विपक्ष। केरल में जीका वायरस के 3 नए मामले, राज्य में जीका वायरस के कुल 41 मरीज। सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वास्थ्य मंत्रालय से क्लिनिकल ट्रायल वाले नॉन कोविड वैक्सीन के निर्माण और भंडारण की इजाजत मांगी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 42,015 लोग संक्रमित, 3,998 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 17,481 मामले आए, 24 घंटे में 105 मौतें। महाराष्ट्र में 8,159 नए केस, 24 घंटे में 165 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,498 नए मामले, 24 घंटे में 19 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,891 नए केस, 24 घंटे में 27 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 1,639 नए मामले, 24 घंटे में 36 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 62 लोग संक्रमित, 4 की मौत। यूपी में कोरोना के 55 नए मामले, बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई, 107 लोग ठीक हुए। मुंबई में शुक्रवार से फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन, कोविशील्ड की 50,000 और कोवैक्सीन की 11,200 डोज मिलेंगी। 24 और 25 जुलाई को केरल में होगा कंप्लीट लॉकडाउन, 23 जुलाई को होगी कोरोना की मास टेस्टिंग। उत्तराखंड में पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा, 1,63,000 परिवारों को मिलेगा फायदा। यूपी में गुरुवार से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत होगी, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए है योजना। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का बयान, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए साइबर अपराध बड़ी चुनौती, सब देश मिलकर बनाएं शील्ड। ईरान में पानी की संकट को लेकर प्रदर्शन जारी, कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर। रूस के साइबेरिया में जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी, 15 लाख हेक्टेयर में जंगल के खाक होने का अनुमान। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, रोड पर चट्टान गिरने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रक, घुमावदार पुल होने की वजह से समय रहते नहीं निकल पाया ट्रक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी, भारी बारिश के बाद के हालात का जायजा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने बादल फटने से मारे गए युवक के घर जाकर परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी में बारिश का खतरा, अगले 24 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। चोटिल भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे, बीसीसीआई ने जानकारी दी। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की 127 एथलीट्स भाग लेंगे, केवल 6 अधिकारियों को शामिल होने की अनुमति। ब्रिस्बेन करेगा 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी, आईओसी ने लगाई मुहर, साल 1956 और 2000 में भी कर चुका है मेजबानी। ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिलने से ब्रिस्बेन में जश्न का माहौल, लोगों ने खुशी का इजहार किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।